मित्रों, आपने यह राक्षस का मुखौटा बहुत जगह देखा होगा। अधिकतर मंदिरों के प्रवेश द्वार के ऊपर या लोगों के घरों के बाहर। हो सकता है यह आपने भी अपने घर के द्वार पर लगाया हो। हमारे घरों के बाहर इसे लगाने का मुख्य कारण हमारे घर को बुरी नजर से बचाना होता है। लेकिन क्या आपको पता है यह राक्षस कौन है? मित्रों, यह राक्षस भगवान शिव का अवतार या कह लीजिए उन्हीं का एक अंश है। एक बार महादेव बहुत गहरी समाधि में लीन थे। तभी वहां महादेव के ही अंश से उत्पन्न जलंधर का दूत उनके पास आया और उन्हें समाधि से जगा दिया और तुरंत उनके नेत्र खोलते ही बोला कि वह महाराज जलंधर का संदेश लाया है कि आप माता पार्वती को उन्हें सौंप दें, क्योंकि वह उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। और इतना सुनते ही उनका क्रोध और अधिक भड़क गया। उन्होंने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और अपने सारे क्रोध और समाधि से उत्पन्न हुई शक्ति को एक भयंकर ऊर्जा के रूप में भूमि पर छोड़ दिया, जिसके भूमि पर गिरते ही उससे एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसकी ज्वाला सी धधकती हुई आंखें, भयंकर बड़े दांत, जटाएं और विकराल शरीर था। महादेव ने तुरंत ही राक्षस को आदेश दिया कि वह इस दूत को खा जाए, और इतने में ही वह दूत महादेव के चरणों में गिर पड़ा और अपने जीवन के लिए महादेव से प्रार्थना करने लगा। और क्योंकि महादेव ने अपना सारा क्रोध नेत्र से राक्षस के रूप में बाहर निकाल दिया था, इसलिए वह शांत भी हो गए थे। इसलिए जब उन्होंने दूत की ओर देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और राक्षस को उसे खाने से मना कर दिया। और इतने में ही वह दूत वहां से भाग गया। दूत के भाग जाने पर राक्षस ने कहा, आपने मुझे उसे खाने का आदेश दिया और खुद ही उसे भगा भी दिया। अब मैं क्या खाऊं? तो महादेव ने उसे उनके पास से भोजन दे दिया। लेकिन महादेव के वर्षों की गहरी समाधि की ऊर्जा से उत्पन्न होने के कारण राक्षस बहुत भूखा था। महादेव उसे जो भी खाने को देते या बताते, वह उसे क्षण भर में ही खा जाता और फिर कहता, अब मैं क्या खाऊं? इस पर महादेव ने यूं ही कह दिया कि अब तुम खाने योग्य जो भी यहां था सब खा चुके हो। एक काम करो, तुम खुद को ही खा लो। और ऐसा करके वह ध्यान करने लगे और थोड़ी ही देर में उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। और जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि राक्षस ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सच में ही खुद को खा लिया है और उसकी केवल बाहें और मुख ही बचा है। यह देखकर महादेव आश्चर्यचकित हो गए और राक्षस से कहा, मेरे एक ही आदेश पर तुमने खुद को ही खा लिया? ना कोई सवाल और ना ही कोई कारण पूछा, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। राक्षस का यह भोलापन और कृतज्ञता देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जग मुझे भोला कहता है, लेकिन तुम भी कम भोले नहीं हो। जबकि तुम इतने शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से जहां भी मेरी पूजा की जाएगी, वहां तुम्हारी पूजा भी मेरे ही अंश के रूप में की जाएगी और तुम लोगों की सभी बुराइयां और नकारात्मकता को खाओगे। क्योंकि महादेव समझ गए थे, वह समाधि में कई वर्षों से थे, इसलिए राक्षस में उनसे बहुत भूख आ गई है और इसीलिए उन्होंने उसकी भूख को वरदान द्वारा सही दिशा देकर राक्षस को वरदान देते हुए कीर्तिमुख का नाम दिया। महादेव ने कहा, तुम लोगों की हर प्रकार की नकारात्मकता और बुराइयों को खाओगे, जिनसे मुक्त होने पर हर व्यक्ति जो भी तुम्हारी पूजा आदि करेगा उसे कीर्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हारे मुख को संसार में कीर्तिमुख के नाम से जाना व पूजा जाएगा। महादेव ने कहा, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारी भी पूजा होगी और तुम्हें पूजने के बाद मेरी पूजा सबसे अधिक फलदायी होगी, क्योंकि फिर जो उनके पास आएगा उसकी बुराइयां कीर्तिमुख खा लेंगे और जो बिना बुराई के सच्चे मन से पूजा करेंगे उसे तो भगवान अवश्य ही सुनते हैं। इसीलिए मित्रों, तभी से कीर्तिमुख को महादेव के ही गण व अंश के रूप में पूजा जाने लगा और महादेव के मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों में भी कीर्तिमुख को द्वार पर ही स्थापित किया जाने लगा, ताकि सभी लोग सबसे पहले उनकी पूजा कर अपनी सभी बुराइयों से मुक्त हो जाए और फिर मंदिर में प्रवेश करे। क्योंकि सभी भगवान मन में बिना किसी बुराई के सच्चे हृदय से पूजा करने पर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, यह थी महादेव के एक ऐसे अवतार की कहानी जिन्हें कई सभ्यताओं और देशों में अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। क्योंकि जो भी इनकी श्रद्धा से पूजा करता है, यह उनकी हर प्रकार की बुराई, दुख, पीड़ा, संकट, भय, बुरे सपनों और नकारात्मक आदतों आदि को खा लेते हैं, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी,
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।